शाद ये कपिलवस्तु पिपराहवा राजा सुधोधन की राजधानी। कपिलवस्तु पिपराहवा राजा सुधोधन की राजधानी, जो आप लोग बताए हैं कि नेपाल में कैसा है कपिलवस्तु, कन्फ्यूज है। ठीक है, कन्फ्यूज है। तो बुद्ध के समय में कपिलवस्तु एक था, यानी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जो नेपाल का कपिलवस्तु है, उधर हिमालय है। हिमालय से लेकर के और संत कबीर नगर तक ये राजा सुधोधन की राजधानी, दक्षिण और उत्तर साइड इतना लंबा। ठीक। और राजा प्रसेनजीत बलरामपुर के पास एक चिरावती नदी है, हो सकता है कुछ लोग जानते हो या नहीं। यहाँ एक शहर है छोटा सा, बांसी कहते हैं। बांसी जा कर के, और बूढ़ी राप्ती भी कहते हैं उसको। चिरावती नदी से लेकर वही जाके बूढ़ी राप्ती कह दे तो चिरावती नदी से लेकर के और संत वहाँ का नाम है रोहिणी नदी। रोहिणी नदी पूरब जहाँ कोलियों का राज था उस पार, इस पार राजा सुधोधन का राज था। इतना बड़ा उनका राज था कपिलवस्तु का। ये कपिलवस्तु में राजा सुधोधन रहते थे। आज के डेट में यह कपिलवस्तु जो है इंडिया का, राजा सुधोधन रहते थे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गेनवरिया है, गेनवरिया राजप्रसाद। 29 वर्ष तक जहाँ सिद्धार्थ रहे वो जगह है। राजा सुधोधन 5 भाई थे, 4 वहाँ रहते थे। तिलौरा कोट नेपाल में है वो भाई, चारों भाइयों का वहाँ महल बना हुआ है जगह जगह पे। तो बाद में बंटवारा हुआ तो भाई बीच में नेपाल हो गया, उस पार इस पार इंडिया। कपिलवस्तु आज के डेट में दिखाया जाता है कि 2 कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु एक है। नेपाल के लोग कहते हैं कि असली कपिलवस्तु ये है, और इंडिया के लोग कहते हैं कपिलवस्तु ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध भिक्षु जो है, उपासक जो और कपिलवस्तु के बारे में जानता है, यानी पुराने इतिहास को जानता है, तो वो जानता है कि कपिलवस्तु एक है, दोनों एक है। लेकिन बंटवारा होने के कारण कपिलवस्तु 2 हो गए। सिद्धार्थ 29 वर्ष तक यहाँ रहे राजप्रसाद में, यहाँ गनवरिया कहा जाता है राजप्रसाद। 29 वर्ष तक वहाँ रहे थे। 29 वर्ष के बाद में उन्होंने और अपने महल को त्यागे थे। मैं ज़्यादा विस्तार में जाऊंगा तो भी ठीक है, तो नहीं ठीक है, मैं आप पहुंचा देता हूं वहाँ। तो यहाँ से महल से अपने निकले, कुछ कारण बस, तमाम कारण हैं पीछे, उसमें हम नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। और सार यानी बौद्ध गया में जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, उनका धम्मचक्र शुरुआत हुआ था सारनाथ से। चलते चलते तमाम बौद्ध भिक्षु उनके साथ में उनके उपदेश को सुन करके बनते गए, बढ़ते गए, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। कपिलवस्तु में पहली बार आए थे तो यहाँ ठहरे थे, जो ही खंडहर दिखाई देता है। तब यहाँ कुछ नहीं था, ये एरिया प्रॉपर था। लेकिन जब आए भगवान बुद्ध तो यहाँ ठहरे। एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ठहरे थे। और समय से जाकर के सुबह से लेकर के 12 बजे तक, 12 बजे के बीच में 11 बजे तक भोजन लेते थे। नगर में जाके भिक्षाटन करते थे भिक्षु संघ के साथ। भिक्षु जाते थे नगर में और भगवान बुद्ध जाते थे पात्र लेकर के, भिक्षाटन करते थे, फिर आके के ठहर जाते थे। लोग, यहाँ के लोग पहचाने कि सिद्धार्थ आए हुए हैं, नगर में जाके भीख मांगते हैं। अब उसको भीख करने लगे, नियम तो दूसरा है ना बुद्ध का। तो वो भीख मांगते हैं, तो जाके राजा सुधोधन से बताए कि क्या नाम है, और सिद्धार्थ आए हुए हैं और देखे हैं कि नगर में जाके भिक्षाटन करते हैं। जिसने खेत में हमारे काम करता है उसके वहाँ जाके भीख मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, खाना मांगते हैं।
तो राजा सुधोधन जब सुने तब उसके बाद में वहाँ से चले। वहाँ से आकर के यहाँ देखे, कहीं सिद्धार्थ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, नगर में जाके भिक्षाटन करते हो, भोजन मांगते हो, जिसने हमारे खेत में काम करता है मजदूर गृहस्थ, तो उनके वहाँ जाके भीख मांगते हो, तुमको कमी क्या है? तुम राजा हो, राजा के लड़के हो, राजकुमार हो, महल में आना चाहिए, सब व्यवस्था वहाँ है, भोजन के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था है, क्यों पेड़ के नीचे पड़े हो? भगवान बुद्ध सुनते रह गए। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि ये बुद्धों का परंपरा है, यह बुद्धों का परंपरा है, समय से भोजन लेना, लोगों को उपदेश देना। लोग को उपदेश देते हैं नगर में जाके, उसके बदले में भोजन लेते हैं समय से, और हम लोग पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ के नीचे हम लोग को अच्छा है। लेकिन सुधोधन नहीं माने, बार बार उसी बात को कहते रहे, पर बुद्ध नहीं गए। जब नहीं गए तो उनके ठहरने के लिए इसको बनवाए, इसका नाम है निगोदाराम बौद्ध विहार। यानी जो बरगद में गोदा पड़ता है उसी को निगोद कहा जाता है, इसलिए इसको निगोदाराम बौद्ध विहार। लेकिन उस बोर्ड में, ये अपने पुस्तकों में लिखा है, लेकिन जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है, मेन शब्द लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ पूर्वी संघाराम महाविहार, यानी जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे और भिक्षु संघ रहते थे, इसलिए उसको कहा गया पूर्वी संघाराम महाविहार। ये स्तूप किसने बनवाया था सर? अभी बता रहे हैं ना, अभी वहाँ हम जाएंगे ना, और उधर जाएंगे। आप लोग गए हैं बाग के पास, प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी भिक्षुड़ी जब हो गई तो उनके लिए आवास बनाए गए थे। ये विपासना केंद्र बनवाए गए थे, जो न्यू दिखाई देता है, सारे बौद्ध भिक्षु के लिए विपासना केंद्र बनवाए गए थे। ये स्तूप है, स्तूप के उत्तर साइड में सभागार है, जहाँ भगवान बैठकर उपदेश देते थे बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक। लेकिन उसमें दिया है पूर्वी संघाराम, पश्चिमी संघाराम, उत्तरी संघाराम, दक्षिणी संघाराम, ये भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे, व्यवस्था किया गया था इस चारों तरफ। लेकिन कुछ समय के बाद में और हमारा धर्म रुक गया था। क्यों रुक गया? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो वहाँ जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु में लाए, यानी भगवान बुद्ध के चचेरे भाई महानाम को मिला था। महानाम ला करके जहाँ भगवान बुद्ध रहा करते थे, उनके सुविधा के बनाए गए थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, इसलिए यहाँ रख करके स्थापना किया गया। इसी का पूजा अर्चना लोग करते हैं, तब भी करते थे बौद्ध भिक्षु। तो ये कपिलवस्तु का मेन यही है, उनकी अस्थि रख करके स्थापना किया गया। लेकिन यह स्तूप तब ये मिट्टी का बना था, ये स्तूप मिट्टी का बना था, ये मोटी मोटी दीवारें और मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था, जो संघाराम के नाम से जाने जाते थे चारों तरफ। लेकिन कुछ समय के बाद में जब हमारा धर्म लुप्त हो गया, यानी विदेश में चला गया, हमारे देश में कुछ नहीं रह गया, यानी कुछ कारण बस इसको जैसे मिट्टी से या शब्द से उसको ढक दिया जाए, ठीक है, तो इसको ढक दिया गया, रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन ये कपिलवस्तु का आज देख रहे हैं जो ईंट, ठीक है, तब उस समय भगवान बुद्ध के न रहने के बाद में 200 वर्ष के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद में तो उन्होंने अभियान चला दिया। अभी देश का राजा कोई अभियान चला दे तो प्रजा मानेगी, चाहे जैसा राजा हो, जैसे हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने थपोड़ी बजवा दिया, थाली बजवा दिया, देश में अभियान चला दिया, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया कि देश का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राजा हो, कोई भी हो, 0, 2, 3, 0 तो अभियान चला दिए। लेकिन अशोक सम्राट ने ऐसा अभियान चलाया पूरे देश में कि फिर से 84,000 स्तूप स्तंभ और फिर से चुनाई करवा करके अच्छे से बना दिया। बनाने के बाद में फिर मेरा धर्म रुक गया। रुकने के बाद में कुछ समय के बाद में अभी आप लोग देख रहे हैं
बाबा साहब का जन्म पुनः जन्म भारत में हुआ। जब भारत में जन्म उनका हुआ तो उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत जिल्लत से उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया।